नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज माघ शुक्ल पक्ष तिथि तृतीया वार बुधवार और दिनांक 21 जनवरी 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। वर्तमान में राज्य के सभी भागों में मौसम सामान्य बना हुआ है, परंतु अब जल्द ही मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है। एक मजबूत पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, जिससे कई हिस्सों में मावट हो सकती है। वहीं तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही तेज आंधी चलने और गरज के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। आज सुबह के समय बीकानेर के खाजवाला, पूगल, चित्रगढ़ तथा चूरू के सिद्धमुख, तारानगर, रतनगढ़, वहीं झुंझुनू के पिलानी, बिसाऊ और नवलगढ़ के क्षेत्रों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। शेष आसपास के भागों में हल्की धुंध देखी जा सकती है, जबकि शेष भागों में दृश्यता स्पष्ट रहेगी। दिन के समय उदयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्के बादल छाए रहेंगे, परंतु शेष भागों में आसमान आमतौर पर साफ रहने का अनुमान है। राज्य के अलग अलग भागों में हवाओं का रुख कभी दक्षिण पूर्वी तो कभी दक्षिण पश्चिमी रहेगा। इन हवाओं के कारण पछिती फसलों में अक्सर कीट पनपने का खतरा बना रहता है। रात्रि के समय सर्दी का असर यथावत रहेगा तथा अगले 24 घंटों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। कल सुबह से पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों में दक्षिण पश्चिमी तेज धूल भरी हवाओं का दौर शुरू होने की आशंका है और ये दौर रुक रुक कर शुक्रवार को भी जारी रहेगा। इसी बीच एक नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ कल दोपहर बाद सक्रिय होगा, जिसके असर से कल दोपहर के समय कोटा, उदयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के इलाकों में आंशिक बादल दिखाई देने और शाम के समय सीमावर्ती इलाकों में घटाएं उमड़ने की संभावना है। सूर्यास्त के आसपास सबसे पहले जैसलमेर के रामगढ़, मोहनगढ़, समम, म्याजलार, जैसलमेर शहर, चांदन, फतेहगढ़, भणियाना और पोखरण से लगाकर फलसूंड व बाड़मेर के गडरा रोड, सेऊ, गिडा, पाटोदी, कल्याणपुर और आसपास के क्षेत्रों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। गर्जना के साथ बारिश का दौर कल मध्य रात्रि के आसपास श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और फलोदी के अधिकांश गांवों से होकर गुजरने की संभावना है, जिससे इन इलाकों में अच्छी मावट हो सकती है। साथ ही जालोर, पाली और जोधपुर के दक्षिणी पूर्वी भागों में भी कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही बढ़ने और चुटपुट बूंदाबांदी होने के आसार हैं। जोधपुर के ओसियां, खेड़ापा, बावड़ी, भोपालगढ़ तथा नागौर के खिंवसर, मुंडवा, जायल, वहीं मेड़ता शहर, लाडनू, डीडवाना, मकराना और उधर चूरू के जाख, बिदासर, राजलदेसर, सरदार शहर, भानीपुरा और आसपास के क्षेत्रों सहित श्रीगंगानगर के रावला, गढ़साना, अनूपगढ़, श्री करणपुर, सादुल शहर, विजयनगर और हनुमानगढ़ के संगरिया से लगाकर रावतसर, नोहर और पल्लू तक के इलाकों में कहीं हल्की मध्यम तो कहीं तेज बारिश होने की उम्मीद है। इसी प्रकार बरसते हुए बादलों का दौर शुक्रवार सुबह आगे बढ़ जाने से पश्चिमी राजस्थान के इलाकों से मौसम साफ होने की संभावना है, जबकि पूर्वी राजस्थान के जयपुर और भरतपुर संभाग के इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने के आसार हैं। बारिश के इस दौर से कोटा, उदयपुर संभाग के साथ साथ अजमेर संभाग के दक्षिणी पूर्वी भाग वंचित रह सकते हैं। 24 और 25 जनवरी को राज्य में कहीं कहीं बादलवाई को छोड़कर अधिकांश स्थानों पर आसमान साफ रहने का पूर्वानुमान है। 26 जनवरी को देर शाम एक और नया मजबूत पश्चिमी विक्षोभ राज्य में फिर से प्रवेश करने की संभावना है, जिससे सोमवार मध्यरात्रि व मंगलवार तड़के बीकानेर और जयपुर संभाग के साथ साथ भरतपुर संभाग के इलाकों में भी कहीं कहीं हल्की बारिश हो सकती है। इन मौसमी परिस्थितियों में मामूली फेरबदल संभव है। पहला पश्चिमी विक्षोभ आगे गुजर जाने के पश्चात ही अगले नए पश्चिमी विक्षोभ के असर का स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकेगा। फिलहाल मौसम विभाग के अनुसार अगले 48 घंटों में सर्द हवाओं के अलावा तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। तत्पश्चात दिन और रात के तापमान में काफी गिरावट आने व मावट के बाद घने कोहरे के साथ शीतलहर का एक नया दौर शुरू होने की संभावना है। किसान भाई, इन मौसमी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए फिलहाल 2 दिन के लिए स्प्रे इत्यादि का कार्य स्थगित रखें। बारिश के तुरंत बाद अगेती जीरे की फसल को औंस से बचाने के लिए स्प्रे अवश्य करें। यदि आपका जीरा बढ़वार नहीं कर रहा है, फुटान कम है, रंग फीका पड़ रहा है या फिर फफूंद की समस्या है, तो फसल को पुनः हरा भरा बनाने के लिए कृषि जगत चैनल की हेल्पलाइन संख्या 9660819123 पर फोन करके परामर्श अवश्य लें। इसके अलावा यदि अन्य रबी फसलों की बढ़वार और उत्पादन बढ़ाने हेतु सलाह भी आप ले सकते हैं। यह सेवा किसान भाइयों के लिए बिल्कुल निःशुल्क है। और दोस्तों, आइए अब जानते हैं इस सप्ताह के पंचांग के बारे में। तो आज तड़के पंचांग लगे हैं जो रविवार दोपहर तक रहेंगे। कल चंद्र दर्शन हुआ है और आज मुस्लिम भाइयों का 8वां महीना शाबान मास शुरू हुआ है। आज गौरी तृतीया है।
कल विनायक तिल चतुर्थी है, वहीं परसों बसंत पंचमी है। इन दिनों गुप्त नवरात्रि चल रहे हैं। सोमवार को 77वां गणतंत्र दिवस है। मंगलवार को गुप्त नवरात्रि पूर्ण होंगे। इस शनिवार को श्रवण बाह्य लगेगा। इस सप्ताह तिथियों में कोई भी घटत बढ़त नहीं होगी। चंद्रमा इस सप्ताह कुंभ, मीन, मेष और वृषभ राशि में रहेगा और इस सप्ताह रेवती और अश्विनी गंडमूल नक्षत्र है। फिलहाल कृषि जिनिसों के भाव में भी कोई बड़ी तेजी आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। बाजार सम रहेगा। भविष्यवाणी के मुताबिक धनु संक्रांति में 15 मूर्ति गल्ले के अंतर्गत अच्छी तेजी देखने को मिली थी, जिससे ग्वार और मूंगफली सहित अन्य रबी फसलों के भावों में भी तेजी रही। अभी 30 मूर्ति गल्ला है, अगले महीने भी 30 मूर्ति गल्ला ही रहेगा। चैत्र महीने में 45 मूर्ति गल्ला होने से भावों में और गिरावट का रुख रह सकता है। तो दोस्तों, ऐसे में आप अपने विवेक से काम करें। फिलहाल आज के मौसम बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। कल सुबह इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।